जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नन्हा शेर और दोस्ती का रास्ता। एक बार की बात है, एक बहुत घना हरा भरा और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियाल वन। इस जंगल में एक छोटा फुर्तीला और बहादुर शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू को सभी प्यार करते थे, लेकिन उसमें एक आदत अच्छी नहीं थी। वो अपनी मम्मी की बात बहुत कम मानता था और बेहद शरारती था। शेरू की मम्मी हमेशा उसे समझाती थी, बेटा शेरू, हरियाल वन जंगल बहुत बड़ा है, कभी भी अकेले या बिना किसी को बताए दूर मत जाना, वरना तुम रास्ता भटक सकते हो। मगर शेरू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसे लगता था कि वो तो शेर है, भला कैसे खो सकता है। एक धूप वाली सुबह शेरू अपनी गुफा के पास खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर नीली और पीले रंग की तितली पर पड़ी। वाह, इतनी रंगीन तितली मैंने पहले कभी नहीं देखी, शेरू ने सोचा। वो उस तितली के पीछे भागने लगा। तितली कभी जमीन पर तो कभी ऊंचे पेड़ों पर मंडराती थी। शेरू मजे मजे में भागता रहा और यह भूल गया कि वह अब जंगल के बहुत अंदर आ चुका है। जब तितली अचानक एक घनी झाड़ी के पीछे ओझल हो गई, तब शेरू रुका। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और अब सूरज भी छिपने लगा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। उसे अपनी गुफा का रास्ता या कोई परिचित पेड़ नहीं दिखा। शेरू को एहसास हुआ कि उसने मम्मी की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अंधेरा होते ही जंगल की आवाजें तेज हो गई और नन्हा शेरू डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ एक फुर्तीली हिरन आई जिसका नाम तेजू था। तेजू ने शेरू को रोते देखा तो वो डरने के बजाय उसके पास गया। तेजू ने प्यार से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो दोस्त, क्या तुम खो गए हो? शेरू ने पूरी कहानी बताई अपनी। तेजू बहुत समझदार था। उसने कहा, चिंता मत करो, हम दोनों दोस्त मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। हम बुद्धू उल्लू अंकल के पास चलते हैं, वो रात में भी सब कुछ देख सकते हैं और जंगल में सबसे समझदार हैं। शेरू और तेजू जल्दी से बरगद के पेड़ के पास गए जहाँ बुद्धू अंकल बैठे थे। बुद्धू अंकल ने सारी बात सुनकर कहा, शेरू बेटा, हमेशा बड़ों की बात मानो, लेकिन अब रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आखिरकार उन्हें दूर से वो 3 टहनियों वाला खास पेड़ और गोल पत्थर दिखाई दिया और उसके पास ही शेरू की मम्मी खड़ी थी जो अपने बच्चे के लिए परेशान थी। शेरू को देखते ही उसकी मम्मी ने उसे कसकर गले लगा लिया। शेरू ने मम्मी से माफी मांगी और तेजू और बुद्धू अंकल को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से नन्हे शेरू ने हमेशा अपनी मम्मी की बात मानी और कभी अकेले दूर नहीं गया। उसने यह भी समझा कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं और सच्ची दोस्ती जीवन के हर अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।